यह कहानी हिना और विकास की है। हिना अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। हिना को ऐसा लगता था जैसे वो संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरा सा भविष्य घूमता रहता था। हिना के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और हिना के पति के गुजरने के बाद हिना के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वह तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और चले जाता है। इसलिए अब हिना को लगता है कि ज़िंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर विकास की बात करते हैं। विकास की शादी 2 साल तक तो अच्छी चली थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगे। फिर कुछ ही दिनों उसने विकास को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। विकास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वो अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया था। अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वो नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन हिना और विकास दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते। हिना की एक सहेली विकास को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया था। विकास से मिलकर हिना को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विकास अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें करता था और यह सुनकर हिना को विकास पर गुस्सा आ रहा था कि वो औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मंजू ने बताया कि विकास कितना दुखी लड़का है। वो अच्छे खासे पैसा कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और विकास दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर हिना का दिल भर आया। वो मन में सोचने लगा कि शरीफ लड़के को मैंने बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। हिना के मन में विकास के लिए प्रेम जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद हिना ने अपनी सहेली मंजू से कहा कि मंजू, मैं पता नहीं क्यों विकास को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर मंजू तू कोई उपाय करके मेरी दोस्ती करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी बन जाए। तो मंजू ने कहा, ठीक है, तू कहती है तो मैं विकास को बहाने से विकास को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना, आगे तुम दोनों का किस्मत। तभी मंजू अपने जन्मदिन का बहाना करके विकास को अपने घर बुलाती है और मंजू को हिना की बीती हुई सारी बात बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो गई थी। विकास को हिना का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी विकास हिना से मिलता है और उसे समझाता है। वाकई में हिना एक बहुत दुखी लड़की थी। अब विकास ये तय कर लेता है कि वो हिना का सहारा बनेगा। हिना को भी विकास दिल से पसंद आ गया और दोनों ही बाहर मिलने लगे ताकि एक दूसरे को समझ सके। एक दिन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात रात भर वो दोनों फोन पर चैटिंग करते और कभी फ़ोन पर बात भी कर लेते थे। विकास बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह बातें से हिना का दिल जीत चुका था। हिना को भी विकास के मुंह से तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों ही हर रविवार मिलते थे, पार्क में घूमने जाते और कभी कभी रात को होटल में डिनर भी करते थे। एक दिन हिना विकास को अपने साथ अपने घर ले आई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। विकास ने जब हिना की माँ के पाँव छुए तो हिना माँ रोने लगी और विकास का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं है और मेरा भी कोई पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी लड़की का क्या होगा। यह सुनकर विकास की आंखों में आंसू आ गए और हिना भी खूब रोने लगी। तभी विकास ने कहा कि माँ जी, आप चिंता न करें, हिना का मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं ज़िंदगी भर ख्याल रखूँगा। ये सुनकर हिना की माँ को बहुत अच्छा लगा और हिना विकास का हाथ अपने गालों पर लाकर रोती है। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो हिना ने कहा कि विकास, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। विकास बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, हिना, मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक आना चाहता हूँ, बोलो तुम मुझे अपने करीब आने दोगी। लेकिन हिना विकास को अपने करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत दोनों प्यार कर ही लेते हैं। तभी हिना की सहेली मंजू ने हिना के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि हिना, लड़कों पर जितना जल्दी भरोसा नहीं करते, तू तो सीधी सादी और विकास को अपनी माँ से भी मिला दी। लेकिन विकास ने तुझे किसी से मिलवाया, कहीं ऐसा न हो कि वो
तुझे इस्तेमाल करके छोड़ दे। यह सुनकर हिना सोचने लगी कि कहीं विकास मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर विकास ने ये सोच रहा था कि मैं हिना को अपने घर कैसे लेकर जाऊँ। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके घर लिए मैंने एक घर बुक कर लिया। 1 महीने बाद विकास का जन्मदिन था। विकास ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही हिना को सरप्राइज दूंगा और तभी हिना और उसकी माँ को भी घर बुला लूँगा। उसी दिन हिना से शादी की सारी बात करके उससे गाय रिंग भी पहना दूंगी, क्योंकि हिना के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम हिना और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन हिना विकास को फ़ोन करती है और गुस्से से कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। विकास फिर बातों को टालते को पलट देता है। अब हिना का शक और भी बढ़ जाता है। तभी हिना विकास से कहती है तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन विकास ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि ये सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8-10 हज़ार ही पड़े थे। हिना का शक बढ़ता ही जा रहा था और ये सोच लेती है कि विकास ने मेरा इस्तेमाल कर रहा था और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा, इसलिए हिना विकास का फ़ोन उठाना बंद कर देती है। इधर विकास एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने हिना की अंगूठी भी नाप ले ली थी और हिना को इसका पता भी नहीं चला था। विकास ने हिना की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि हिना की माँ का कोई खर्चा ना हो सके। विकास ने किसी से कर्जा लेकर हिना के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था। अब विकास ने सबको कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई से उसके घर में भी उसको सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन विकास ने हिना को 3 बार कॉल किया, मगर हिना ने उसका फ़ोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो विकास ने कहा कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को लेने आ रहा हूँ। हिना ने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। तो विकास ने कहा कि हिना कल मेरा जन्मदिन है। विकास ये बात बताया, लेकिन हिना ने विकास को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी हिना ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे विकास का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम हिना और उसकी माँ तैयार हो जाती है और गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है। पूरे रास्ते हिना ने विकास से कोई भी बात नहीं की, उसे तो धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही हिना विकास के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही विकास की माँ आरती की थाल लेकर आती है और हिना को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। ये देखकर हिना हैरान रह जाती है। तभी वो भी विकास की माँ के पाँव छू लेती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। विकास के बड़े भाई भाभी व माँ भोले भाले उनके बाबूजी सभी लोग हिना और उसकी माँ का स्वागत करते हैं। अब विकास का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद हिना जाने के लिए कहती है तो विकास की माँ कहती है कि बहू तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया है। हिना समझ नहीं पाती। तभी विकास की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती है। ये देखकर हिना विकास की तरफ बड़े या चढ़ के साथ देखती है। तभी विकास एक अंगूठी हिना के हाथ में रख देता है और कहता है आज हमारी एंगेजमेंट है हिना, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है। हिना रोने लग जाती है और ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। विकास ने नए मकान के कागज भी हिना के हाथ में रख दिया और कहा कि हिना ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है, क्योंकि हमारा घर बहुत छोटा है। हिना की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी। तभी हिना ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी विकास कहता है कि हिना तुम्हारी माँ भी हमारे साथ रहेगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हुए जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँ को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ हिना एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। इसलिए दोस्तों जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका भी रिश्ता बच सकता है।